रवि शर्मा कहते हैं कि अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर नहीं हो पाए तो आप छोड़ दीजिए, किसी काबिल को आने दीजिए। तो अगर नहीं हो पाता है तो छोड़ क्यों नहीं देते, उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। तो इसी के साथ कम से कम ये सरकार जाग। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और अभी जब मैं इको गार्डन में हूं तो बलिया के एक मित्र हमारे साथ हैं जो आज यह भी यूपीएसआई के परीक्षा को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। क्या परिचय होगा कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं बलिया जिले से आया हूँ 400 किलोमीटर की यात्रा करके। और मैं आपके चैनल से, आपके मन से सरकार को, सत्ता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए, नींद से जागिए और तमाम बच्चों की परेशानियों से रूबरू होइए। बच्चों का कितना शोषण हो रहा है, कितना उनके साथ टॉर्चर चल रहा है, उसको देखिए आप लोग। इस भीषण गर्मी में बच्चे आके यहाँ पे परेशान हुए हैं, इस बात को आपको खबर कीजिए। आपकी व्यवस्था कितनी लचर चल रही है, जिससे सारे एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए एक के हाथ में ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे के बाद क्या सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी? क्या इस्तीफे से पहले सारी चीजें अच्छे से हो जाती थी? हमारे भाइयों का कहना है कि शिक्षा मंत्री वीक है तभी तो पेपर लीक है। बैनर चल रहा है, उधर पोस्टर चल रहा है कि हमारे शिक्षा मंत्री वीक हैं तभी तो पेपर लीक है। और दूसरे शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। रवि शर्मा कहते हैं कि अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर नहीं हो पाए तो आप छोड़ दीजिए, किसी काबिल को आने दीजिए। तो अगर नहीं हो पाता है तो छोड़ क्यों नहीं देते, उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। तो इसी के साथ कम से कम ये सरकार जागे और बच्चों के कष्टों से रूबरू हो, बच्चों के परेशानियों को लोग जाने कि बच्चे कितने कष्ट में। गर्मी कह रहे कि हम ही रहेंगे और जवानी कह रहे कि हम ही रहेंगे। बच्चे एकदम हटने को तैयार नहीं, डिगने को तैयार नहीं। सरकार को डिगा देंगे, उनका सिंहासन हम लोग अपने इस आंदोलन से हिला देंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन से हिलाएंगे, अहिंसा पूर्वक आंदोलन से हिला देंगे उनके सिंहासन को। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। घर से वहाँ से बलिया? जी, मैं बलिया से आया हूँ, कृषक एक्सप्रेस में जनरल में बैठ के आया हूँ। अच्छा। 140 रुपए का हमने टिकट खरीदा है और यही हम लोग चारबाग छोटी लाइन पे उतरे हैं। अच्छा। और वहाँ से अपना फ्रेश व्रेश होने के बाद वहीं स्टेशन पे 20 रुपए की पूड़ी खाए हैं और चले आए हैं यहाँ पे। और जब तक यहाँ पे भाई लोग रहेंगे तब तक हम लोग रहेंगे और फिर कहीं कोई धर्मशाला रखेंगे और फिर कल हम लोग आएंगे। अगर जैसा यहाँ के लीडरशिप का भी आना है यहाँ पे, अगर लीडरशिप कहेगी कि यहीं पे जमना है 10 दिन तो जम जाएंगे 10 दिन। अच्छा। रोज आएंगे जब तक लोग कहेंगे, यहीं पे हम लोग आते रहेंगे। की तैयारी करेंगे? हम भी यहीं लेखपाल वाले में यूपीएसआई में हैं। चलिए ठीक है। आप किस चीज की तैयारी हम एसआई की ही तैयारी की है, लेखपाल का भी है। भाई की बात देखिए, क्या करें? यूपीएसआई में बहुत पीड़ित बंदा है, काबिल बंदा, और धारली के चक्कर में उसका हो नहीं पाया। 140 क्वेश्चन भाई का था सही, मैंने खुद मिलाया, OMR से मिलाया था मैंने। 140 क्वेश्चन था और हम लोग ये मान के चले थे कि भाई का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। क्या कहेंगे भाई? अब क्या ही कहें, सब सफलता मिलते मिलते रह गई। क्योंकि जब अंदर से पैसा चल रहा है तो क्या कहेंगे, आप बताइए। आपको लगता है कि पैसा अंदर से चल रहा है? अब इतना तो चल ही रहा है, इतना ज्यादा स्कोर नहीं जाना चाहिए, पेपर इतना भी आसान नहीं था ना। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो यहाँ शायद 25 लाख वाला मैटर चल रहा है क्या, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बात ये है कि इतना अंदर तक, इतना पेपर आप बैठ के जब देंगे तो जितना पेपर आप आसान बना दीजिए, कोई भी 100 में 100 नहीं कर पाएगा। हमेशा छोटी मोटी मिस्टेक हो जाएंगी, कितना भी पढ़ने वाला अच्छा बच्चा हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 160 में 155 वाला ही सिलेक्शन लेगा? इतना भी पेपर आसान नहीं। बात पढ़ाई की जब हो रही है तो एक मैं पते की बात बताता हूँ। एग्जाम वो अच्छा होता है जिसमें पेपर का लेवल स्टैंडर्ड हो, बहुत टफ हो, तो पढ़ने वाले बच्चों का फायदा होता है। और जब एग्जाम इजी हो जाता है ना तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। क्यों? एग्जाम इजी हो जाएगा तो मेरिट अगर 100 में से 95 लेके चले जाएंगे तो कहेगा नहीं अरे एग्जाम इजी था। और अगर एग्जाम टफ हो जाए कि 100 में से 55-60 मेरिट चली जाए और वहाँ अगर 80-90 मेरिट जाती है तो लोग पकड़ में आ जाएंगे। अभी यूपीपी का पेपर हुआ, बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लोग कह रहे हैं कि मेरिट लंबी जाएगी। एकदम कुछ नहीं जाएगी। देखिए जवानी एकदम जोरों पे चल रही है बच्चों की, गर्मी ने हार मान लिया है। क्या कह रहे हैं? यूपीपी का जो पेपर है यूपीएसआई से टफ था। अच्छा।
यूपीएसआई से लेवल टफ था उसका, तो छोटी नौकरी है। यूपीपी और यूपीएसआई से टफ होमगार्ड का था, यूपीएससी का पेपर बना दिया था, ना कि वो होमगार्ड का पेपर था। पूछिए मत, बच्चों के तोते उड़ गए। होमगार्ड का भी आपने भी दिया था? नहीं, मैं नहीं देता हूँ, लेकिन होमगार्ड वाले बच्चों को तोते उड़ गए, दिल में तारे नजर आने लगे उनको। क्या आप दिए थे? बिल्कुल दिए कैसा था थे। पेपर? पेपर यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछा जाता है, जिस हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितना यूपीएसआई का एकदम लो लेवल का पेपर बना दिया है। बताइए, पेपर टफ है, बहुत टफ था। तो जितना कैसे फिर कैसे आगे की चीजें कैसे अच्छी तरीके से होंगी? देखिए, या तो इनको स्कोर कार्ड जारी करें और नहीं तो एग्जाम कैंसिल करें। इनके पास यही option है। सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जितना ये कोड लगा हुआ है, जो भी सड़न हुई है, इसको काट के निकालने की जरूरत है सिस्टम से। ये जितने कार्टेल वाले हैं ना, शिक्षा माफिया, उनको एकदम समझने की जरूरत है। उनका सिस्टम पहले फाइनल करने की जरूरत है, तभी बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा। बड़ी बढ़िया तरीके से आप बात बड़ी हस्ती आई आ रहा है। बलिया वालों की लैंग्वेज इतनी मीठी होती है कि वो अच्छे से बात करते हैं। कौन आया है? हाँ? कौन आया है? ये कोई आलोक आलोक शायद सर है। आए, आलोक सर। हाँ, चलिए चलिए, हाँ? कौन है? अरे उनसे तो मिलना था भाई, रवि तिवारी आए हैं सर। चलिए, उन्हीं का एक कहना है कि अगर नहीं हो पाता है तो छोड़ के नहीं देते, उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। तो सर से थोड़ा मिलते हैं चल के। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आइए तस्वीर में आप सभी को भी जब मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं लखनऊ के इको गार्डन से, तो एक अलग ही युवाओं के अंदर जोश है। बलिया के लोग जब मिल जाते हैं तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। बलिया हम लोगों का बहुत जाना हुआ करता था, लेकिन अभी चुनाव को लेकर के सर्वे भी हम लोगों का बाकी है। आप लोग हमें बलिया में देखेंगे, और ऐसे में देख रहे हैं इधर की अगर भीड़ के अगर क्राउड को हम आप सभी को दिखाना चाहें तो भीड़ जो है वो काफी संख्या में। हाँ भाई, कहाँ के रहने वाले हो? लखीमपुर। लखीमपुर से यहाँ चले आए। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? एसएससी जीडी। पेपर लीक मामले को लेकर के प्रोटेस्ट है आज। हाँ हाँ। चलिए देखिए, तमाम सारे लोग और तमाम सारे युवा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और सब एक ही गुहार लगा रहे हैं कि री एग्जाम कराया जाए, पेपर लीक क्यों हो रहा है, इन सब मामलों पर जो है बहुत अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले भाई? लखनऊ कल। लखनऊ के रहने वाले हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हो आप? अभी स्टूडेंट हो, जेई की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। क्या मांगे आपकी? पेपर लीक बहुत सारे हो रहे हैं। क्या लगता है कि कमी कहाँ पे हो रही है पेपर लीक? टेंडर किसी और को दे रहे हैं, किसी और टीसीएस को देना चाहिए, वो अच्छे से काम करवाती है। सस्ते के चक्कर में फ्यूचर से खिलवाड़ करवा रहे हैं ये लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अभी जब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अभी, हाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे जितनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है, ये जितने स्टूडेंट हैं, युवा हैं, इनको अपने भविष्य की चिंता है। आगे जाओ, आगे जाओ। भविष्य की चिंता है, इसलिए ये सब इतना युवाओं में जोश है, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है। इनको भविष्य अपना खतरा दिखाई दे रहा है कि ये बेरोजगार रह जाएंगे, कि क्या खाएंगे। भविष्य पे खतरा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत कम तो वैकेंसी आ रही है, और उसके बाद जो वैकेंसी आ रही है वो पूरी पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक होने के बाद जो बची कुछ वैकेंसी कोर्ट में चली जा रही हैं। कोर्ट में 2 साल, 4 साल, 5 साल केस चल रहे हैं। कई परीक्षाओं के 4 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आए हैं अभी तक। ये जो भ्रष्टाचार है, ये अंदर अंदर चल रहा है युवाओं में, इसीलिए इसका रोष है। आप भी समर्थन में आए हैं बच्चों के? बिल्कुल समर्थन में आए हैं। हमारे बच्चे, हमारे मोहल्ले के बच्चे सब बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए मैं इसके समर्थन में। लखनऊ से ही हैं? लखनऊ से ही हैं, बिल्कुल लोकल हैं। धन्यवाद आपका बातचीत करने। थैंक यू। आपको बता दें कि लखनऊ का इको गार्डन आज युवाओं से खचाखच भरा हुआ है। युवा सिर्फ यही चाहता है कि इनका जो पेपर है वो अच्छे तरीके से कराया जाए, और उसके बाद से जो भी रोजगार के संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को पूरा किया जाए। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि आखिर युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। युवा लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। युवाओं को जिस तरह से कहा जाता है कि युवा देश की जो रीढ़ है वो युवाओं के हाथ में है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी। देखिए, परिणाम नहीं, पूरा हिसाब दो युवा कार्ड से है, ये क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं? लगातार युवा सवाल उठा रहा है, लेकिन अभी तक किसी की आंख नहीं खुल रही है। पता नहीं कि सरकार इतना चुप क्यों है, सुनती क्यों नहीं है। हमको लगता है वो हम लोगों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो हम लोगों को लगता है कि हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होता घर में जैसे कोई
हटा दिया जाता, अनाथ हो जाता, अनाथ टाइप का छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम लोग इतने लोग आए हैं तो कोई अधिकारी आया है नहीं पूछने के लिए क्या आपकी समस्या है। कोई समस्या सुनना ही नहीं चाहता है, सुनेगा तभी तो हल होगी, सुनना ही नहीं चाहता है पहले। बिल्कुल सभी लोगों का और सभी युवाओं का सिर्फ एक ही कहना है कि हम लोगों की जो बातें रहती हैं, हम लोगों की जो समस्याएं रहती हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि हम लोग एक रोड पे आ गए हैं। रोड पे आने का कारण ये है कि युवाओं का कहना है कि वो लोग रोड पर हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, पेपर सारे लीक हो जा रहे हैं। अब ये देखना होगा इस प्रोटेस्ट के बाद क्या कुछ एक्शन होता है। ऐसे आप देखते रहे अपने यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।